अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। चलो शुक्र है कि हम फिर सेशन स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट कर लें। चले जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल मैंने आपको कुछ फाइल्स भेजी थी, वो आपने डाउनलोड कर ली हैं? जी सर, कर ली है। अच्छा। वीडियो लेक्चर्स आपने कुछ देखे हैं कि नहीं देखे? सर कुछ देखे हैं लेक्चर्स और कुछ भी रहते हैं वो नहीं देखे। अच्छा, मेरी एडवाइस ये है कि जो लेक्चर हमारा हुआ करे सेशन, उससे रिलेटेड वीडियो कम से कम आपने देखी भी होनी चाहिए। यानी कि आज हम दूसरा वीक का लेक्चर ले रहे हैं, तो उसकी वीडियो आप पहले से देख लिया करें। खैर आज नहीं देखी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने आने से पहले थर्ड जो हमारा वीक का लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो आपने देख लेंगे। मैंने आपको सारे लिंक भेजे हुए हैं। लिंक आप सब तक पहुंचे हुए हैं? जी सर, पहुँचे हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा आप लोगों ने ये करना है कि सेशन, सॉरी, जो मेरा चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर ले। मैं कोई स्पोर्टिंग वीडियो अगर डालता हूँ तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जी सर, कर ली है, चैनल सब्सक्राइब कर ली। चलो जी, शाबाश। चले, आज हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, वैसे अभी किसी और ने आना है, कोई आपको नॉलेज हो? जी सर, अभी हमारी क्लास के सारे रहते हैं। सीआर है, कुदसिया है, शहजाद भाई हैं, आमिर हैं, क्लास के सभी भी हैं। तो आप उन्हें एक दफ़ा मैसेज कर दें। ओके सर, मैं ग्रुप में करती हूँ मैसेज। हाँ शाबाश, करने में। चले जी, इम्तियाज तो फिर आ गए। बकिया लोग शायद आई थिंक ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, अब पता नहीं ज्वाइन कर रहे। ग्रुप में भी पार्टिसिपेंट भी कम है ना, इशू तो ये है। इम्तियाज कुछ है।
मुझे लगता है कि अब कोई ना और ज्वाइन नहीं करेगा, तो मैं कहता हूँ कि हम सेशन स्टार्ट कर दें, तो बेहतर। ठीक है ना? चलें जी। आपको बेटा स्लाइड शो हो रही हैं? चलें जी। अच्छा, तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो कुछ पढ़ा था, मैं जरा उसका एक रिकैप ले लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं। जी, अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग से डर लगता है तो मेरा आपको एक ही मशवरा है कि आपने प्रोग्राम बार बार लिखने का। बार बार प्रोग्राम लिखने से होगा ये कि आपके पास जो आउटपुट्स आएंगी आप उसे ठीक करने करने के लिए उसे एडिट करेंगे। करने के बाद फिर से जब आप उसे कंपाइल करेंगे और अपने आउटपुट को रिव्यू करते रहेंगे, तो आप अपने जो अल्टीमेट गोल है वहां तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे इजीली। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हम सी प्लस प्लस में पहला प्रोग्राम लिखेंगे। हम इनपुट करना सीखेंगे, आउटपुट करना सीखेंगे। हम बेसिक डाटा टाइप्स को आज इंट्रोड्यूस करेंगे। कम से कम एक डाटा टाइप को हम यूज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है, मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हम उन वेरिएबल्स पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है जी। अच्छा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कल इंट्रोड्यूस किया था कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमने एल्गोरिदम बनाना सीखा था, और हमने डिफाइन किया था कि एल्गोरिदम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट्स पढ़े थे और प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर कोड्स पढ़े थे। उनमें कोई इशू है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो बच्चों, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। नो सर, आगे कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा जी, ये एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है जो आपको भी स्लाइड शो हो रही है, क्योंकि मैं आपको ना सी प्लस प्लस का कोड चला के दिखाता हूँ। जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, आपको बच्चा सी। अच्छा, अब ना अपने वॉइस में देना है जवाब। यस यस सर, हो रही है। अच्छा जी, ये बच्चों मैंने एक कोड लिखा है। अच्छा, आप सबने डिव सी इंस्टॉल कर लिया? डिव सी। सर क्या? डिव सी, ये जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, ये आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं?
नो सर, ये नहीं किया हुआ। ओ, ये मैंने आपको कहा था कर लें, और बच्चों ने कहा था कि हम देख लेते हैं। मैं आपको चलो ये सॉफ्टवेयर भी आज आपको लिंक दे देता हूँ, क्योंकि आपने सारी प्रोग्रामिंग करनी है यहीं पे। ठीक है, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ना वो यहाँ पे होगा। ये बेटा एक सॉफ्टवेयर है डेव सी के नाम से, ये रहा डेव सी। आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसे ब्लैंक स्क्रीन होगी। ठीक है, आपने इसमें प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम राइटिंग को हम बोलते हैं प्रोग्राम एडिट करना। ठीक है, अच्छा, जी सर। ये एक मैंने पहला प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी कमांड देंगे, प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है प्रॉपरली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। अगर आप गौर से देखें तो इस प्रोग्राम में टोटल 11 लाइंस हैं। कितनी लाइंस है? 11। 11। ठीक है ना, तो पहली लाइन में हमने ये लाइंस लिखी हुई है। ठीक है, ये कमेंट्स है। कमेंट्स का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है, ठीक है, सॉरी, ये जो आपने इसके आगे लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ये एक्चुअली कंपाइलर इसे क्या करेगा, इसे एज अ कमेंट आइडेंटिफाई करके इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि ये आपकी प्रोग्राम की कोई एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या कमांड नहीं है, बल्कि ये एक एक लाइन ऐसी है जो कि यूजर या प्रोग्रामर अपने लिए ले लिखता है। ठीक ठीक है जी। जी सर। अच्छा, आपको पता है कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कैसे होता है? हमने कल देखा था, शायद शायद आपको याद हो कि पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होती है और फिर क्या होता है। मैं स्लाइड ओपन करता हूँ कल वाली। ये वाली स्लाइड, ये हमने कल देखी थी, याद है? जी सर। देखो, सोर्स कोड के हम डेव सी में जो कोड लिखेंगे हम इसे बोलेंगे सोर्स कोड। ठीक है, ये वाला जी जो सर। मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, इसे कंपाइलर कंपाइल करता है। एक्चुअली जो हम ये कोड लिखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। कंपाइलर इसे पहले बाइनरी कोड में 0 0 1 में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है, इस लाइन को, इंक्लूड फाइल को, ये हमारी है क्या है, बिल्ट इन लाइब्रेरी। क्या है? बिल्ट इन लाइब्रेरी। सर, ठीक है, ये कंपाइलर जो है एरर्स फाइंड करता है। हाँ जी, कंपाइलर आपके एरर्स भी फाइंड आउट करता है। कोई आए हैं, एक सेकंड में देखूं कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, जाम छोला। ठीक है, ये आपकी पहले कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद आपके प्रोग्राम के साथ बिल्ट इन लाइब्रेरीज को, जहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, लाइब्रेरी रूटीन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज या इंक्लूड फाइल। मैंने इस इंक्लूड फाइल के लिए मुख्तलिफ वर्ड किए यूज। इंक्लूड फाइल, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, ठीक है, बिल्ट इन फाइल्स, ठीक है, और इंक्लूड फाइल्स। ठीक है, उनमें से एक हमने यूज की है आईओ स्ट्रीम। ये आईओ स्ट्रीम क्या है? ये इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। इससे होगा क्या कि ये आपके प्रोग्राम की जो बाइनरी कोड होगी उसके साथ ये अटैच करेंगे। उस बाइनरी फाइल को या बाइनरी कोड को लोड किया जाएगा मेमोरी में, और प्रोसेसर आपका सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर वो फ्री है तो। ठीक है, ये हम पहले कल पढ़ चुके हुए हैं, याद आता है ना? जी सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस कोड पे कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, लाइन 3 हो गई। उसके बाद हम कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये अभी आप छोड़ दें, मैं आपको इंशाल्लाह थर्ड वीक में इसका फायदा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी मेन कोड है ना, वो है मेन इंस्ट्रक्शन है, मेन हमारा सोल्यूशन है, वो मेन का फंक्शन है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मेन का फंक्शन
हाईलाइट होता हुआ नजर आता है? जी सर। ठीक है। अच्छा, मेन के फंक्शन में हमने एक कमांड दी है सी आउट। सी सी प्लस प्लस एक चीज आउट करे डिस्प्ले करे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्या? हेलो। ठीक है, हेलो। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो मैंने अभी से रन किया, ये देखिए आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आई है बेटा। जी ऊपर क्या सर आइए। लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर प्रोसेस execute after ऊपर क्या seconds with लिखा return value हुआ है? 0 press any key। हेलो ऊपर सर। पर क्या लिखा है? हेलो। और हमने सर है प्रो लिखा हुआ। हाँ जी, और हमने प्रोग्राम में क्या प्रिंट करवाया था? हेलो। हेलो। ठीक है, अब आपको समझ आया कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि मेरी मर्जी का काम करे। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। अगर मैं इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, आपका नाम क्या है? सर आपका आयमा। नाम क्या है बेटा? आयमा। 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 आयमा इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं उसे कह रहा हूं कि ये प्रिंट करे। ठीक है, ये एक बटन मौजूद है, ये कहता है कंपाइल एंड रन। मैंने उस पे क्लिक किया तो फिर से वही स्क्रीन आएगी, और यहाँ पे टॉप पे क्या लिखा हुआ है? आयमा इज अ गुड स्टूडेंट। नजर आ रहा है बच्चों? जी सर। ठीक है, क्लियर होती है बात? यस सर होगी। अच्छा, मैंने अब किया क्या है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि 2 स्टूडेंट नए आए हैं। मैंने मेन का जो मैंने कोडिंग करनी है वो करनी है मेन के फंक्शन में। ठीक है, मेन के फंक्शन में मैंने सी प्लस प्लस को कहा, या सी प्लस प्लस के कंपाइलर को कहा कि सी आउट कर दे, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट कर दे। वो क्या है? आयमा इज अ गुड स्टूडेंट। क्या मैं लिखता हूं? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, मैंने इसे सेव किया और उसे किया रन। अब क्या आया है आउटपुट स्क्रीन पे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। हम इसे हेलो वर्ल्ड वर्ड का प्रोग्राम बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, मैं अब आपको स्लाइड्स पे ले आता हूँ, और स्क्रीन में थोड़ी सी चेंज करता हूँ क्योंकि मैं कुछ और भी काम करने साथ साथ। चले जी, स्क्रीन आपके सामने आ रही है बच्चों? यस सर आ गई है। आ गई। अच्छा जी, हमने पहला प्रोग्राम बना लिया। क्या आप में से किसी को पहला प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा कि अब नहीं होगा, या इजीली बना लोगे? सर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाओ अपना नाम, तो आप कर लोगे? जी सर कर लेंगे। गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद स्लाइड नंबर 10 ये कहती है कि नेम स्पेस एसटीडी क्या है। जो मैंने आपको कहा था कि वो एक लाइन छोड़ दे, लाइन 3 पे जो मैंने किया था कोड, अब मैं आपको उसका बताने लगा। नोटेशन एसटीडी डबल कॉलन स्पेसिफाई करती है दैट वी आर यूजिंग नेम इन द केस दैट बिलोंग्स टू अ नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस एक है जी एसटीडी जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड नेम स्पेस में जो भी इनपुट आउटपुट की कमांड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाली कमांड नहीं देता, ये देखिए, मैं अगर ये वाली कमांड कमेंट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बार बार लिखना पड़ेगा एसटीडी डबल कॉलन हर कमांड के साथ। ठीक है, अगर आप ये वाली थर्ड लाइन यूजिंग नेम स्पेस एस एसटीडी
लिख देंगे तो आपको हर स्टेटमेंट के साथ एसटीडी डबल कॉलन लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है यस जी। सर। अच्छा, जी। उसके बाद बेटा कुछ स्केप सीक्वेंसेस। अब आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक लाइन पे ना आए, एक से ज्यादा लाइंस पे आए। ठीक है, तो फिर से आपको एक कोड खोल के दिखाता हूँ। मुझे फिर से कोड खोलना पड़ेगा। अभी आपको एक कोड नजर आ रहा है बच्चों? डिव सी प्लस प्लस का कोड आ रहा है आपको नजर? सर अभी तो ब्लैंक स्क्रीन है वाइट। अच्छा, तो अब नजर आ रहा है? यस सर अब आ रहा है। चलो, अच्छा जी, तो ये आ गया, हमारा कोड आ गया। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा था अली इज अ गुड स्टूडेंट। जब हमसे प्रिंट करते थे ये एक ही लाइन पे आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन पे ना आए, अब ये दो से ज्यादा लाइंस पे आए। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने लिखा अली के बाद बैक स्लैश एन। ठीक है, इज अ गुड स्टूडेंट, बैक स्लैश एन। मैंने दो नई चीजें ऐड की, बैक स्लैश एन एक दफा, बैक स्लैश एन दूसरी दफा। अब मैं अपने आउटपुट को चेक करता हूं कि अब मेरे प्रोग्राम का बिहेवियर कैसे आता है। अगर अगर आप चेक करें तो अब कैसा बिहेवियर आ रहा है बेटा? कोई बताएगा कि आपको आउटपुट कैसी मिल रही है? अली इज अ गुड स्टूडेंट आ रहा है सर। बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपको इस बिहेवियर में कोई नई चीज, इस आउटपुट में नई चीज देखने को मिली है? सर यहाँ पे अली इज अ गुड स्टूडेंट जस्ट आ रहा है, वहाँ पे आपने कोड में सर वो भी डाले हैं। बैक स्लैश एन। अब उसका फायदा देखो ना। अली पहली लाइन में आया है, इज अ गुड दूसरी लाइन पे आया है, और स्टूडेंट तीसरी लाइन पे आया है। ठीक है, जी सर। अच्छा, ये हुआ कैसे है? मैंने एक ही लाइन पे सारा कोड लिखा है, फर्क ये हुआ इस बैक स्लैश एन की वजह से मेरा कोड यहां से लाइन ब्रेक हुई, ये इसकी वजह से लाइन ब्रेक हुई और न्यू लाइन पे आ गया। समझ आया? यस सर आगे। इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? स्टेट स्केप सीक्वेंस। सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस की लिस्ट मैंने इस स्लाइड पे दी हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट एक लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन पे आ जाए, तो आप क्या यूज करेंगे? बैक स्लैश एन। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में 8 स्पेसेस आ जाए, हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बैक स्लैश टी। मैंने अब बैक स्लैश एन की जगह बैक स्लैश टी किया यूज और उसे किया रन। अब देखें अब क्या आता है। अब देखें
एक ही लाइन पे हुआ है प्रिंट, एक ही लाइन जी लाइन सर। पे हुआ है प्रिंट, लेकिन उस पे 8 स्पेसेस मौजूद है। अली के बाद इज अ गुड, और गुड के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट में फिर से स्पेसेस है। ठीक है, हम इन्हें बोलते जी बोलते सर। हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न होता है, ये भी न्यू 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 लाइन के लिए ही होता है। बैक स्लैश ए आपका एक अलर्ट, एक साउंड बीप देता है। ठीक है, डबल बैक स्लैश क्या करते हैं, ये यूज करते हैं करेक्टर्स को। ये आपने बुक से भी देख देख लेने क्या होता है। फिर आपने अपने प्रोग्राम में बारी बारी इन्हें यूज करके देख लेना है कि ये क्यों और क्या काम करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बैक स्लैश एन का यूज हमने अभी देख देख लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम करते हैं, अच्छा हमने सी इन कर लिया, अब हम पढ़ते हैं सी आउट क्या चीज है। अच्छा, जिस तरीके से हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करा सकते हैं, उसी तरीके से हम यूजर से भी कोई चीज गेट कर सकते हैं। मैंने किया इंट नंबर num1, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा नम। अब वेरिएबल क्या होता है, जब आप कोई भी, अच्छा वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई चीज रख सकते हो, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो आप उसमें वैल्यू रखोगे वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, ठीक है। यस पहली सर। बात, आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हो। दूसरी बात, जो वैल्यू आप इसमें स्टोर कराओगे वो चेंज भी होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। मैंने अच्छा बाकी मेमोरी का डिटेल कंसेप्ट मैंने कुछ डायग्राम्स के साथ अपने वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। आप वीक 2 का लेक्चर डाउनलोड करें या उन्हें ऑनलाइन ही बैठ के देखें तो बेहतर है। आप उसे ऑनलाइन बैठ के देखें तो आपको डिटेल के साथ मेमोरी कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने किया, नंबर ले लिया। अब मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व हुए होंगे। मेमोरी कौन सी, आपकी रैम। रैम में आपके 2 बाइट रिजर्व हुए, और उसका नाम हो गया N1। अभी हमने वहां पे कोई डाटा स्टोर नहीं किया। अब डाटा स्टोर करने के लिए मुझे कोई मैसेज देना पड़ेगा पहले। यूजर को हम कहते हैं प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया। ये तो हमें काम करना आता है, पहले ही आता है ना, कि हमने यस यहाँ पे सर। प्रिंट प्रिंट करवा दिया। लेकिन हमारा मकसद क्या था, हमने वैल्यू भी लेनी है। वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस को कहना पड़ेगा कोई चीज इन करे, कोई चीज गेट करे, कोई चीज रीड करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सी इन। ठीक है, सी इन, जी सर। और हमने कह दिया num1। ठीक है, और मैंने इसे किया सेव, और मैंने किया रन। अब वो मुझसे पूछेगा प्लीज एंटर फर्स्ट, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1। मैंने किया एंटर 76 सॉरी, एंटर किया, प्रोग्राम एंड हो गया। मैंने कुछ किया नहीं है इसके साथ, इसलिए प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 2 नंबर लेता हूं, num2। 2 वेरिएबल ले लिए, तीसरा वेरिएबल ले लिया मैंने सम। ठीक है, इनका मैं सम करने लगता हूँ। तो मैंने किया कॉपी, एंटर किया, पेस्ट किया, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ n2, और मैंने n2 को रीड कर लिया। ठीक है, फिर मैंने किया सम इज इक्वल टू, सम एक और वेरिएबल है, उसमें मैं दो नंबर्स की, नंबर 1 की वैल्यू को ऐड करूंगा नंबर 2 की वैल्यू के साथ। ठीक है, अब मैंने एक नई वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, नई वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो मुझे किसे शो करनी चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पे इसे शो भी तो करना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, ताकि यूजर को पता लगे कि आपकी आउटपुट क्या है। मैंने किया सी आउट, फिर से मैंने कहा जी रिक्वायर्ड सम ऑफ 2 numbers is
इक्वल्स टू, इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया था सम में, और मेरा प्रोग्राम एंटर, और मैंने इसे किया रन। अच्छा, अब अभी मुझसे क्या पूछ रहा है? सर वैल्यू मांग रहा है नंबर वैल्यू की। मांग रहा है, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ n1। ये जो मैंने यहाँ पे सी आउट किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे दी वैल्यू, क्या दे वैल्यू, हम दे देते कोई 55, भी दे दे। दे दिया मैंने 55। अब 55 स्टोर कहाँ पे हुआ है? नंबर 1 में। num1 में, num1 पे, नंबर 1 नहीं है बेटा, गौर करो, NUM1, num1, ठीक है। अब ठीक मैं, है सर। अब मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ num2। अब मैं एंटर कर देता हूँ 33। ये कहाँ पे स्टोर होगा? num2 में, ठीक है। उसके बाद हमने किया था सम, उसमें हमने num1 को और num2 को ऐड करके सम में स्टोर करवाया था, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी थी कहाँ पे? यहाँ पे, रिक्वायर्ड सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये सम आ गया। और अब इसकी आउटपुट करें चेक, रिक्वायर्ड सम ऑफ टू नंबर्स इज 88। इस प्रोग्राम में आपको कोई इशू है तो आप मुझसे अभी पूछ लें। नहीं सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। क्या चीज बेटा, क्या चीज जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, वो करो सवाल। सर यही जो आप कर रहे हैं ना कि ये नंबर ऑफ 1 एंड नंबर ऑफ 2 सम जो करवा रहे हैं सर, यहाँ से दोबारा बता देखो, दें। मैंने मैसेज प्रिंट करवाया। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम क्या था? माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम के बजाय मैं इससे लिख रहा हूँ, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ये मेरा प्रॉब्लम था कि मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा ठीक है, अब दो नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे दो दो नंबर डिक्लेयर करने हैं, num1 और num2, ठीक है, और उसका सम कहीं पे स्टोर करवाना है, तो जी मैंने सर। एक सर और मतलब 1 को और नंबर 2 को सम। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। जी सर। आप, सर मैं एक पूछ रही थी कि ये आप नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों को अब लेके अब इनका सम करवाना है इनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने पहला मैसेज प्रिंट करवाया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ num1, ठीक है। अब num1 की जी सर। उसने वैल्यू एंटर करनी है, तो मैंने उसे स्टोर कहाँ करवाया? num1 में। num1 वेरिएबल का नाम है, सी इन मेरे पास वो फंक्शन है जो कि आउटपुट स्क्रीन पे मौजूद नंबर को गेट करके n1 में स्टोर करवा देगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने नंबर 2 का मैसेज प्रिंट करवाया और उसके बाद वैल्यू गेट कर ली सी इन के जरिए, और वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करवा दिया? num2 पे। अब नंबर 2 मेरे में। अब मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद है, num1 और num2। उन दोनों को मैंने ऐड किया, एडिशन का तो पता है ना, जी सर। ऐड किया, और ऐड करके जो नई वैल्यू आई उसे स्टोर कहाँ पे करवा दिया? सम में, सम में। ठीक है। अब मेरा रिजल्ट कहाँ पे है? सम में। तो मैं रिजल्ट यूजर को तो दिखाऊं ना, जिसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, \n से क्या 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 होगा, हम न्यू लाइन पे आएंगे और रिजल्ट शो करवा देंगे, रिक्वेस्टेड सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सम की वैल्यू इसके साथ प्रिंट हो जाएगी। क्लियर होती है बात? यस सर। एक दफा फिर से रन करता हूं। मैंने वैल्यू दी थी 3,345 और 54। आपके पास आंसर आ गया 5,799। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे स्लाइड्स। अच्छा जी, हमने ये वाला प्रोग्राम भी कर लिया, हमने दो नंबर ऐड करके देख लिए। मेमोरी का कंसेप्ट मैंने आपको भी समझा दिया। अच्छा, अर्थमेटिक
ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। दिलशाद अजीज, आपको बेटा पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जी सर, यही मैथमेटिक्स वाले, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम सारे के सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हम जी सर। अलजबरा में ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, ए प्लस बी, उसे कंप्यूटर साइंस में या किसी सी प्लस प्लस के आईडी में लिखने का थोड़ा फर्क है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब हम एडिशन करेंगे उसे अलजबरा में लिखा जाता है f+7, तो सी प्लस प्लस में भी वैसे लिखा जाएगा f+7। माइनस करना है तो आपने p माइनस सी, सेम p माइनस सी। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके अलजबरा में होता है ए बी, ए डॉट बी, ए इंटू बी या ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ p स्टैरिक m। समझ आती है बात? p जी स्टैरिक सर। m, हम डॉट नहीं लगाएंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए आप करते हैं x डिवाइड बाय y, x बाय y और x डिवाइड बाय y। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल x डिवाइड बाय y ही करेंगे। ठीक है, और मॉडुलस ऑपरेटर होता है r मॉड s। अब यहाँ पे आड मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलो ऑपरेटर s हम इसे बोलते हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे करेंगे यूज। इसकी प्रेफरेंसेस क्या होंगे, यानी कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट होगी? ठीक है, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट्स होंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लेकिन वो भी राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, फिर आपका एडिशन और सबट्रैक्शन होगा। एक मैंने एग्जांपल दी है, अलजबरा में हम लिखते हैं m इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 5। इसे हम सी प्लस प्लस में कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू छोटी ब्रैकेट शुरू, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ब्रैकेट बंद, होल डिवाइडेड बाय 5। समझ आता है? जी सर। आप इसे एक दफा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बाकी चीजें भी समझ आ जाएंगी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे कैसे होंगी, ठीक है, ये जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास इनपुट है जी y इज इक्वल टू ए, हमारे पास इनपुट थी ये वाली, हमारे पास इनपुट थी y इज इक्वल टू a स्टैरिक x प्लस b स्टैरिक x प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व कैसे किया जाना, कैसे सॉल्व होगा, जरा इसे गौर से देख ले। स्टेप 1 में हमने कहा था कि सबसे पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी, दूसरे स्टेप पे या दूसरे लेवल पे आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब देखें कि एक ही लाइन में 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन है और 2 एडिशन है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हायरार्की ये कहती है लेफ्ट मोस्ट जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे कौन सा है? 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 आंसर 10। 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर आपकी इक्वेशन बन गई 10 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7। अब लेफ्ट मोस्ट क्या बनता है? 5 इंटू 10 जो कि 50 बनता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी इक्वेशन बन गई 50 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7। अब आपका क्या एग्जीक्यूट होगा? 3 इंटू 5 आंसर आया 15, वो यहाँ पे। अब आपकी इक्वेशन बनती है 50 प्लस 15 प्लस 7। ठीक है, 50 प्लस 15 को ऐड किया, जब जवाब आया 65। अब एक ही ऑपरेटर है तो 65 प्लस 7 जवाब आया 72। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। इफ स्टेटमेंट हम कल कर लेंगे क्योंकि उसे एक दफा समझाना भी है। ठीक है जी? जी सर। अच्छा, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में रहे। ठीक है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लेफ्ट कर सकता है।
इसे समझ आ गई है। जिससे समझ आ गई है वो लेफ्ट कर सकता है, और जिसे समझ नहीं है और उसने कोई क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर इम्तियाज जाना चाह रहे हैं ठीक है, आप लेफ्ट कर दें सेशन। जाम, मुझे लगता है जाम ने सिर्फ सेशन ज्वाइन किया और उसके बाद सो गया। दिलशाद भी ऐसे अपना सेशन ज्वाइन करने के बाद माइक ऑन करके भूल गए और सो गए। चले जी, मुझे लगता है कि ये लोग तो सो रहे हैं, तो हम सेशन क्लोज करते हैं। जाम साहब तो कमाल ही है।